हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, जिसके हम लोगों ने वीडियोस आ चुके हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए हैं? मेंसुरेशन, यानी कि आपके बुक के हिसाब से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड, हमने सर्कल्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने सर्कल्स के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमने कंप्लीट किया हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देन फोर्थ नंबर में हमने सीरीज़ वाइज ट्राइंगल कंप्लीट किया है, ठीक है। ट्राइंगल के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया है, जिसमें एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री किया है और एक हमने किया है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कंप्लीट की हुई है मेरे ख्याल से। इसके बाद हमने 7th नंबर अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी वाला चैप्टर पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो इतनी टॉपिक्स हमारे क्या हैं, सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक हैं, जिसमें हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, यानी कि मैथ्स का लगभग 50% हमारा हमने कंप्लीट किया है। अब इसमें क्या है कि दो टॉपिक छोटे छोटे हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल, जो कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को क्या है कवर करूँगा, दोनों टॉपिक को एक साथ, तो जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे दो टॉपिक और कंप्लीट होंगे। उसके बाद देखते हैं कि फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे। पहले इस टॉपिक को अच्छे से फोकस कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको फोकस करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत जल्दी हो सकता है कि अगर मैथ्स कंप्लीट होता है तो हम लोग फिर साइंस के लिए भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, मतलब उसमें वेरिएबल एक्स होता है, ठीक है। वेरिएबल एक्स, तो इसका एक फॉर्म होता है, वो क्या फॉर्म होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल एक्स के साथ होता है, जिसमें ए एक्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी इसमें क्या होते हैं, हमारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जितने भी जैसे स्क्वायर हैं तो इसके कितने रूट्स आएंगे, तो इसके आएंगे हमारे 2 आपके रियल रूट्स आएंगे। कितने रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, क्योंकि स्क्वायर इसमें क्योंकि इसमें एक्स का स्क्वायर डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, इसको जो भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 या 8 ऐसे कुछ भी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। इसमें क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो देखो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या है, फैक्टराइज करेंगे। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो सारा का सारा जो भी हमारा फैक्टराइजेशन होने के बाद जो भी फैक्टर आया, जो भी हमारे पास बचता है, उसको उस इस फैक्टर को हम लोग क्या है ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका रूट हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इसी को ही करते, तो जैसे कि हमारे पास लास्ट में x+1, x+3 या x+2 बचता है। ये जस्ट एग्जांपल है, ये उसका वो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक को इक्वल से क्या करते हैं, ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। जैसे x+3 इक्वल टू ज़ीरो और x+2 इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा बचता तो x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू -2। तो ये x इज़ इक्वल टू -3, -2 ये हमारा क्या होता,
एक तरीके के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता अगर इस तरीके से आता तो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी पार्ट है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला है जिसको हमको ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसमें हमारा जो कि नेक्स्ट फार्मूला है वो है, जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ब्रैक बीच में लिखता हूँ मैं, क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है हमारा, ठीक है। देखो पहला लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कोई भी, जैसे कि ax² प्लस bx+c=0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो x का वैल्यू निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac होल रूट में 2a, जिसमें कि b² - 4ac का कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसका कंडीशन या केस 1 ले लेते हैं। तो a जो कि है हमारा, a ना लेके इसको मैं केस 1 लूँगा। तो केस 1 मेरा बोलता है कि अगर मेरा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट यानी होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ, डिफरेंट। तो इसके दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे अगर 4ac है ना, ये 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर केस 2 है, जैसे कि केस 2, अगर मेरा b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac 0 के इक्वल है, तो इसके दो इक्वल रूट, यानी दो सेम रूट बोल लो या दो इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, दैट इज़, उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं, दैट इज़ कोइंसिडेंट रूट्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा केस 3 इसका, जो ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो केस 3 में हम पढ़ेंगे b² - 4ac इज़ लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि वो अंडर रूट या किसी भी पॉइंट कुछ भी फॉर्म में आ जाए, तो वो हमारे रियल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी ही थ्योरी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना ही थ्योरी हम रैप अप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है मेरा पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना मेरा 3 मार्क्स का आया है, और पॉलिनोमियल्स मेरा लगभग 7 मार्क्स का 2023 के पेपर के हिसाब से आया हुआ है। तो ठीक है, तो इतना थ्योरी कर लेंगे। थ्योरी करने के बाद हम क्या है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा जो है ना थ्योरी कुछ बेसिक्स वो मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं क्या है एक साथ करा दिया। उसके बाद क्या है कि हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस खत्म करके आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, देखो पॉलिनोमियल्स एक फॉर्म है एल्जेब्रिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक्स के कोई कोफिशिएंट या कुछ भी हो ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि x+1 है, ठीक है, या x² + 1 है, या x³ + 1 है, तो ऐसे कोई भी फॉर्म हो तो ये एक तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर ऐसे करते करते हमने पॉलिनोमियल्स 9th क्लास में पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, तो उतनी वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स का, जिसमें पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 बोलने का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर x+1 है, तो x का पावर जब हम देख रहे हैं तो 1 है, तो यही हुआ कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। सेकंड, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल x² + 2x + 3 मान लीजिए दिया है, तो इसका x का जो मेजर यानी
क्या है, सबसे बड़ी डिग्री इसमें क्या है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+1, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके का क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सब क्या है, हमारे नाम है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट एक बार और रिपीट करके पढ़ता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मेजरली हम लोगों को जो भी मेजर डिग्री दिखेंगे उस पर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विथ रियल कोफिशिएंट इज ऑफ फॉर्म, हाँ कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना, तो अगर उसमें कोफिशिएंट एक्स लगे होंगे, जैसे ये वाला सब मैंने बताया है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या क्या बोल देंगे, एक हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और हम एक इसको बोलते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें a, b, c हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर, जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी जस्ट पढ़ाया, जिसमें a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हाँ, उसके बाद क्या है, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे कि a क्वाड्रेटिक polynomial कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, यानी हम इसको रूट्स भी बोलते हैं, 2 zeros, एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। ठीक है, तो जो भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एटमोस्ट 2 zeros होंगे, यानी कि ये आपको फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 3 zeros, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होंगे और आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 zeros होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मेन टॉपिक। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा मतलब क्या होगा कि ये अल्फ़ा बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं, आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसके, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें क्या होता है कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको हम बोलते हैं, और क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा को सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये रहता है सब्ट्रैक्शन में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बोलने का मतलब देख लो यहाँ पे, जैसे ax² प्लस bx प्लस 6c है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है मेरा b, और कोफिशिएंट ऑफ x² है मेरा a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर कहीं पूछे तो हम -b/a, या फिर आप याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और अगर अल्फ़ा
इंटू बीटा डॉट मतलब, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसमें क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है आपका, लास्ट वाला को क्या बोलते हैं अपना, कोफिशिएंट ऑफ नंबर होगा, ठीक है, या कोफिशिएंट सी बोल लीजिए डायरेक्ट। क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं होगा, सॉरी, ये होगा नॉट माइनस, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अपना इसमें सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, जो कि क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो हमको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, याद रखिए अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म सी होता है और ये ए, या याद रख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको जो सही लगे आप वो याद करिए, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको हम बोल सकते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखो यहाँ मैंने लिख दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो इसके आपके फॉर्मूला है। तो यहाँ तक होता है, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर हम बढ़े, तो जब हम आगे की ओर बढ़े तो अभी हमने क्या किया, अब मैं ना इसको दो पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो भी चीज़ें हैं ना, इसको दो पार्ट में कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, जो क्या क्या होता है साफ सुथरे टर्म में लिख दूंगा। और हम यहाँ पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें समझा दी है। तो इसका अगर हम पहला फॉर्मूला पढ़ें, जो कि मेरा पहला फॉर्मूला है, एक मिनट इसको मेरे को सेट कर लेने दीजिए अच्छे से। तो इसमें हम लोगों ने सम ऑफ ज़ीरोस पढ़ा था, जो कि एक मिनट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरा हो जाएगा, जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ हम अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में किया और हम आगे बढ़े, इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। वैसे ही सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हम लोग अगर मान लीजिए बाई चांस क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका कैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ और कैसे क्या निकाल सकते हैं आपका क्या बोला जाए आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हम इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसका मेरे को सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो इसमें तीन आ जाएगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके ज़ीरोज़ कितने होते हैं तीन, तो ये गामा, तो जो आपको ये वाई की तरह दिख रहा है ये मेरा गामा है, इज इक्वल टू सेम जैसा रहा है सम ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम नहीं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट माइनस में ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ हुआ और मैंने इसको ब्रैकेट में यानी अपने एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दिया। तो हम लोगों को ये फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड होगा, जो कि है हमारा
एक मिनट। ठीक है, सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है, एक है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी मेरा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सेकंड अपना फॉर्मूला यही याद रखिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा अगर हमको बोलता है। तो लास्ट है, थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होगा माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी हमारा कांस्टेंट टर्म है और ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो आपको इतने फॉर्मूलेज पॉलिनोमियल्स चैप्टर से याद रखने हैं, ठीक है, ये वाला और वो माइनस क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला है। तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलोज को देखिए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।